गोली लगने के 4 दिन बाद तक युद्ध लड़ते रहे वहीं पर। हाँ वही न थे 4 दिन गोली लगा था, 4 दिन के बाद ही न उतरे हम। गोली का बारिश हो रहा था उस समय, लड़ने के लिए गए तो पीछे भागने के लिए गए। पाकिस्तानी जवान को मार के और उसका झोला पोछ सब लाए। दोस्तों अभी हमारे साथ वैशाली के एक ऐसे योद्धा है, एक ऐसे सैनिक है जो कारगिल युद्ध में गोली लगने के बावजूद भी 4 दिन तक लगातार पाकिस्तान सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे और कई सैनिकों को मार गिराए। 4 दिन बाद जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इनके हाथों से कई गोलियां निकाले जाते हैं। उसके बावजूद भी जो एक गोली है इनके हाथ में आज भी है और लगभग युद्ध के आज से 25 साल हो गए हैं और 25 साल बाद भी इनके हाथ में आज भी वो गोली है। तो सर आपके हाथ में जो गोली है पहले जरा उसको दिखाइए। देखिए यही आपको दिख रहा होगा, ये गोली है। ये गोली कब लगा था और उस दिन क्या हुआ था कारगिल युद्ध में? हमारे सीओ साहब कहे कि सीओ साहब बोले कि 4-5 उग्रवादी है, चार्ली कंपनी वहाँ जाके अटैक करेगा। तो वहाँ हम लोग गए तो वहाँ 15-20 उग्रवादी सीओ साहब कहा कि उग्रवादी है। अच्छा। लेकिन वहाँ फौज था, पाकिस्तानी फौज था। अच्छा। जो फर्स्ट में हम एक जवान को, पाकिस्तानी जवान को मार के और उसका झोला पोछ सब लाए। उसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड भी था, लेकिन हम इतना ना सोचे कि आइडेंटिटी कार्ड से क्या फ़ायदा क्या घाटा है। अच्छा। हम अपना दुश्मन को देखते रहे, लड़ते रहे और वो सब कोई छितरा गया। जब गोली बारी चलने लगा सब कोई छितरा गया, कहीं कहीं अपना पोजीशन ले लेके अथी गोली बारी करने लगा। सीओ साहब सेठ वाला को बताए कि नायक सुरेंद्र को कहो कि लाश को पीछे लाएगा। तो हम जिस समय पूरा गोली चल रहा था तो अब्दुल्ला नाम का मिलिटेंट सिलेंडर था, उसको कहे कि ये अब्दुल्ला, सीओ साहब कहा कि लाश को पीछे लाने के लिए मेजर साहब को। तो 10 जगह बढ़ाए, उसको भी गोली लग गया, वहीं लाश छोड़ के चल गया। उस समय कैसा युद्ध हो रहा था, कितना गोली चल रहा था? गोली का बौछार था, जैसे पानी बरसता है ना। हाँ। उस समय उस तरह का गोली चल रहा था। मतलब गोली का बारिश हो रहा था वहाँ? हाँ बारिश हो रहा था, जैसे पानी बरसता वैसे गोली बरस रहा था, बम बरस रहा था उस समय। तो आपके हाथ में जब गोली लगा था आप कै दिन वहाँ रहे थे और क्या हुआ था जिस दिन गोली लगा था? उस दिन पट्टा से अपना बांध लिए और पूरा खूने खून हो गया। कपड़ा देखिए रहे हैं, पूरा खूने खून था। पट्टा से बांधे, पट्टा से फिर पट्टी तो दे दिए मेजर साहब को, तो पट्टा से अपना पट्टा से बांधे तो खून कम गया। और कमने के बाद 4 दिन के बाद हम लड़ते रह गए। 4 दिन के बाद वो देखे कि अब कुछ अथी है, लड़म है, तो हम उतरे। गोली लगने के 4 दिन बाद तक युद्ध लड़ते रहे वहीं पर? हाँ वहीं न थे। 4 दिन गोली लगा था, 4 दिन के बाद ही न उतरे हम। तो 4 दिन तक क्यों वहाँ रहे थे? हाँ तो दुश्मन से हम मार खाए कि दुश्मन को मारे। अच्छा। हम दुश्मन को मारने के लिए न गए थे, मार खाने के लिए नहीं न गए थे। तो देख सकते हैं कि जो जवान होता है वो कितना कठोर होता है और देश के लिए कितना समर्पित होता है कि हाथ में गोली लगा हुआ था, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम दुश्मन को मारते या हम वहाँ मार खाते। 4 दिन तक गोली लगने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे लगातार। इसके बाद कुछ कम हुआ तो हम धीरे धीरे उतरना शुरू हुए। अच्छा। तो 2 डेग चलते थे, गिर जाते थे, लेकिन देखते थे कि आर कहाँ है। अच्छा। हम यह समझ के उतरते थे, देख लेते थे कि हम यहाँ से जाएंगे तो आर हमको मिलेगा। अच्छा। एक समय तो हुआ कि आर लिए, लेकिन उधर से गोली मारा तो पैर भी खत्म होता, लेकिन तुरंत हम समेट लिए पैर को। अच्छा। इसके बाद उतरते उतरते उतर गए। देखिए यही जैकेट पहन के युद्ध लड़ रहे थे। नज़दीक से दिखाइएगा कि इनका जो हाथ का उस समय खून निकला था, आज भी जो है ब्लड का दाग पूरा जैकेट पर पड़ा हुआ है। और ये सब जो दाग आप देख रहे हैं ये सब गोली का निशान है। इसका साफ बुझा रहा है, उसको तो हम अथी कर दिए हैं। हाँ। लेकिन इसमें तो साफ बुझा रहा है। इस शॉट में आपको जितना छेदा दिखेगा ये सब छेदा जो है कोई मूसा और चूहा नहीं काटे हुए हैं, बल्कि ये गोली का छेदा है। एक सैनिक जो वर्दी पहनता है यही वर्दी पहने हुए थे और इसी वर्दी को पहन के युद्ध लड़ रहे थे कारगिल युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ। और उसी समय गोली जो इनकी इस दाहिने हाथ में लगा था उसी का ये है पूरा निशाना है और इसको बड़ी संयोग कर रखे हुए हैं आज तक। रखेंगे, चिन्हासी है ना। हाँ। बाल बच्चा देखेगा तो बोलेगा ना कि हाँ। हमारा दादा बाप लड़ा है, युद्ध लड़ा है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है। हाँ युद्ध लड़ा है, किसी से युद्ध लड़े। उस समय तो पाकिस्तान से लड़े हैं। हाँ। तो बाल बच्चा कहेगा ना कि पाकिस्तान से लड़ा हमारा भी। हाँ। फादर बाप। हाँ। दादा, बच्चा तो बोलेगा।
क्या वहां पर लगता है जब युद्ध होता है सामने, तो फिर घर से बात होता था अंकल उस समय? न बाल है न बच्चा है, केवल हमारा एम होता है दुश्मन। अच्छा, उस समय केवल एम होता है दुश्मन, हम दुश्मन को मारे, बाल बच्चा की याद उस समय न आता है। अच्छा, उस समय कौन बिहार के मुख्यमंत्री थे, क्या वादा आपके लिए किया गया था? उस समय श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। वो अनाउंस किया कि जितना घायल है स्वर्ण पदक, एक स्वर्ण पदक और 1 लाख रुपया। अच्छा, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला न। तो जो वादा किया गया था एक सैनिक से कारगिल युद्ध के समय, वो वादा को भी पूरा नहीं किया गया। कोई नहीं किया। काहे पूरा नहीं करे लोग? जब सैनिक देश के लिए समर्पित होता है, मर मिटने को तैयार होता है। अब वो तो मुख्यमंत्री बताएंगे या डीएम साहब उस समय थे वो बताएंगे। सेना एक पल भी नहीं सोचता है जब युद्ध करता है तो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कि क्या होगा उनका हमारे रहने नहीं रहने के बाद। लेकिन युद्ध के सामने उनको सिर्फ दुश्मन दिखता है और दुश्मन को मारना रहता है उनको, और वह खूब ही अपना काम करते हैं और भारत माँ की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जब उनके परिवार की सेवा की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो सरकार की कहीं ना कहीं वहाँ पर चूक हो जाती है। तो हम सब छोड़ दिए, अब कितना दिन दौड़े। हमारे साथ पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, जो हाथों में गोली लगने के बाद और घायल होने के बाद लगातार 4 दिनों तक पाकिस्तान के सैनिक से लोहा लेते रहे और कई सैनिकों को मारकर वहीं पर जगह पर ढेर कर दिए। 4 दिन के बाद वापस आते हैं, लौटते हैं अपने इलाज के लिए अस्पताल, उसके बाद अपने घर को लौटते हैं। हालांकि इनके साथ बिहार सरकार कई वादे किए थे, जमीन के वादे किए थे और पैसा का वादा किया था बिहार सरकार ने, लेकिन आज लगभग इनको 22 से 23 साल हो गया रिटायर हुए, लेकिन आज तक कोई भी वादा जो है बिहार सरकार पूरा नहीं किए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन वीडियो के बारे में, और अपने देश के सैनिक के लिए इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए।